हिलाल चौधरी साहब पहले तो 190 मिलियन पाउंड के ऊपर ही आ जाते हैं सर। 190 मिलियन पाउंड के केस के ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्स में प्रोग्राम किए थे और मैं इस वाहिद केस को समझता था कि जो मजबूत केस है इमरान खान के ख़िलाफ़। लेकिन आपकी हुकूमत ने खुद कैबिनेट में वो कैबिनेट वाले उस फैसले को तहफ़्फ़ुज़ दे के नैब लॉ के अंदर इस केस का बेड़ागर कर दिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये अनडिक्लेयर्ड जो असासे या अमाउंट या उनके वो एसेट्स थे, उनकी वहाँ इन्वेस्टिगेशन के बाद वो साबित नहीं कर सके वो फैमिली के ये उनके हैं या लीगल हैं, जिस पर ये कानून मौजूद है कि वो वापस उस मुल्क को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। उसमें फैसिलिटेशन जो है वो देखे ना, अब दो तीन चीज़ें हैं। अब सलमान अकरम साहब ठीक है, वो बात हमारी नहीं सुनते, लेकिन गुजारिश ये है कि ये 2018 में इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई, उससे उस वक़्त से एनसीए पाकिस्तान हुकूमत से राब्ते में था और बैकडोर पे सलमान, शहजाद अकबर जो इनको उन्होंने इमरान खान के ब्याह पे वो उसी बंदे से राब्ते में था जिसके खिलाफ तहकीकात हो रही थी। ठीक है, वह 240 किनाल जो ज़मीन है, यानी सारी चीज़ें साइड बाय साइड आगे पीछे होती जा रही हैं और वो उसी बंदे से आप ले रहे हैं जिसको ये फ़ायदा पहुंचना है। बरतानिया में एक लॉ आया था अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर, जी बिल्कुल, उसके साथ ये तहकीकात जुड़ी हुई थी। जी बिल्कुल। तो उसमें उनके दो बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए। हाँ। एक वो प्रॉपर्टी थी जो हसन नवाज से खरीदी उसने, वन हाइट पार्क, और एक दीगर प्रॉपर्टी थी, ये मिला के 190 मिलियन। मैं वही आपको कह रहा हूँ, देखे ना खुदा की कुदरत कि आप किसी लिए कुआं खोदते हैं और ख़ुद गिरते हैं। यानी हुसैन नवाज और मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ एनसीए को ख़त लिखा, ठीक है, उनको क्लीन चिट मिल गई, 2-2.5 साल लगे उनको क्लीन चिट मिली और इस मामले पे ये खुद उसमें से पैसे लेते हुए पकड़े गए। और देखिए ना, आपने अगर आपकी कोई दाल में काला नहीं था, नीयत खराब नहीं थी, 6 नवंबर 2019 को मुआहदा होता है, 29 को पैसे आते हैं पहली किस्त, 3 दिसंबर को जाके आप कैबिनेट में बंद लिफाफा पेश करते हैं। भैया आप फिर आपको तो पता था मुआहदा होने वाला है, हुकूमत एनसीए पाकिस्तान हुकूमत में राब्ते में थी पहले दिन से। लेकिन सर ये केस मुकम्मल ही नहीं है, ना इसमें शहजाद अकबर की तहकीकात हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, ना फरा गोगी की हुई है सर, ना इसमें मलिक रियाज की क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई सर है। ये देखे तो ना, केस तो आगे आपका चल ही नहीं सकता। इवन चीफ जस्टिस की होनी चाहिए थी, साकिब निसार की। बिल्कुल। और इसमें देखिए गुजारिश है, और दूसरा जो जुल्म देखे, ये आप क्या करते क्या है, हर चीज़ को इस्लामी टच दे देना है। यानी मैं अल्लाह माफ़ करे यहाँ आपके दफ्तर के बाहर खड़े होकर डकैती करूँ और वहाँ से थोड़े से पैसे सामने मस्जिद में दे दूँ, कहो नहीं मैं तो मस्जिद तमीर कर रहा हूँ। यार कैसी शर्म। यानी आपने उसको सारे इनकी ज़रा ट्रेंड देखें, इन्होंने सारा कुछ जोड़ दिया कि सीरत नबी पे एक हम बना रहे थे, ये उसके लिए उसके खिलाफ है। यानी इस्लामी टच दिया है ना जी उस ट्रस्ट को, अल-कादा ट्रस्ट को। यानी किस रकम से बना रहे हैं, 190 मिलियन से जो मिले हैं उससे। जो इसमें बुनियाद ही गलत इसलिए है कि एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास अथॉरिटी थी कि पब्लिक सेक्टर में एक अल-कादिर यूनिवर्सिटी बना देते, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। आपको कोई रोकने वाला, और आपने मलिक रियाज से जमीन लेने की जरूरत नहीं थी, आपने मलिक रियाज से ही लेने थे जिसको आप फायदा दे रहे थे। और आपको याद है मलिक साहब, एक फुटेज वायरल हुई थी उसी दौरान शहजाद अकबर की मीटिंग की और वहां बैग्स एक्सचेंज करने की, वो आज भी चला के देखे, वो उसी दौरान। यानी बता दें क्यों मिल रहे थे। ये जगह जमीन भी मलिक रियाज की है। हाँ जी। और इसकी बिल्डिंग इमारत की तमीर के ऊपर जो सड़क बनाई है वो भी उनकी है, उन्होंने बना के दी है, मेन सड़क के साथ जोड़ के दिया। उससे पहले एक 150 कनाल जमीन थी बनी गाला में, फरागोगी के नाम पे ट्रांसफर की गई थी, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी वहां बनाने का फैसला हुआ तो उधर शिफ्ट हो गई। जी, उधर करके दी, फिर उसको बाद में उसको भी और जुल्फी को भी निकाल दिया गया ट्रस्ट में से, और ट्रस्ट में से निकाल दिया। यानी आप देखिए ना, और अब बात रही कि टेक्निकलिटीज के पीछे छुपते हैं और फैसले आज क्यों नहीं हो रहा सुबह। मेरा ख्याल है जज साहब एहतियात कर रहे हैं, मुहतात हैं, क्योंकि 3-4 दफा तो हायर कोर्ट्स के साथ ये ट्रायल कभी काला दम, कभी दोबारा से शुरू, कभी ये नहीं ठीक। उन्होंने इतनी एडजर्नमेंट्स इनको दी हैं, इतना मौका इनको दिया है, एक एक गवाह के लिए 12-12, 15-15 दफा एडजर्नमेंट दी है कि चले आप इस पे बहस कर ले। और वो अगर ये मुहतात है, मुझे लगता है कि यार चले अगर ये सुनने नहीं आए, इनके वकला नहीं आए, तो मैं आज ना सुनाऊं, मैं 2-4 दिन बाद सर तीसरी दफा इल्तवा हुआ है, तो जज साहब के लिए ये कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, उन्होंने तो फैसला देना है। देखिए मैं, लेकिन इसमें कुछ पॉलिटिकल डायनामिक्स आपके जो है ना वो आई थिंक फैक्टर इन हो रहे हैं। सियासी कारकुन के तौर पे मैं बड़े वसूख से आपसे बात कह रहा हूँ, मुज़ाकरात के साथ या इस फैसले के कोई डील या ढील नहीं जुड़ी हुई, बिल्कुल भी।
सर आप 24 से 26 नवंबर के दरमियान वाले मुज़ाकरात अगर सामने रखें तो आप डील भी दे रहे थे, ढील भी दे रहे थे। सर जी वो इन्होंने अज्यूम किया कि ये किस कदर, ये तो आप खुद से एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ठीक है ना। अब बात ये है, मगर इस वक्त जो मुवक्कफ रियासत का है, ना 9 मई, ना 26 नवंबर, ना 190 मिलियन जैसे केस, कोई कुछ नहीं, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, होगा वही जो कानून के तहत। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है, तलाल चौधरी साहब और नहयान साहब क्यों आए थे आपको भी पता है। उन्होंने कहा कि ये जो 200 मुकदमे बने हुए हैं इसको रोकिए, बंद करिए इस काम को। मेरा ख्याल इसी तरह की बातों ने ना ये बानी पीटीआई को यहाँ तक पहुँचाया है। जो जिस बात का कोई चीज़ दुनिया में वजूद ही नहीं होता उसको ये बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं। नहयान साहब ने जिक्र किया कि हाँ कोई सियासी फिजा बेहतर करिए, हालात अच्छे करिए, मुल्क के क्या कर रहे हैं मुल्क के अंदर। गुजारिश ये है, सऊदी अरब, गल्फ कंट्रीज, चाइना, टर्की, अमेरिका, ये इनके रवैयों से नाराज थे। आपका क्या ख्याल है कि आपको किसी ने गाड़ी दी हो कि आप यहाँ से लाहौर चले जाएं गाड़ी पे, तो आप अभी चक्री ना पहुंचे, आपको क्या गाड़ी वापस करो? वो जहाज वाला वाकया होता है ना, अमेरिका जाते थे। वो आपका वो खुशी में होता है, नाराजगी में होता है? वो क्यों मांगा था जहाज वापस? देखिए गुजारिश ये, देखिए ना, मामला ये है, ये जो समझते हैं ना कि उम्मत नहयान ने कहीं से कहा कि सियासी फिजा बेहतर सर, मेरा ख्याल है, पता नहीं उसको ये याद भी है कि नहीं कि ये अंदर है कि बाहर है। हाँ, ठीक है ना जी। और दूसरी बात, ये मुल्कों के तल्लुकात हैं, और ये आप देख लें कि हमारी जो म्यूचुअल एक आगे बढ़ रही है, यानी बढ़ी है, वो उन्होंने हमारी बहुत सारी मदद की हो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, उनकी बाकी मामलात में सऊदीया, यूएई, इसी तरह इंटरनेशनली IMF जिसे इन्होंने भी खत लिखे, देखे ना, पूरा सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह CPEC भी आगे बढ़ा है। हमने इस जो आपके SCO, किसको फ़ायदा हुआ है? इस मुल्क को फ़ायदा हुआ है। तलाल साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, क्या उनको टारगेट करना चाहिए, अली मीन को या इमरान खान को? देखिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से भी और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, मैं भी एक मीडिया टीम का हिस्सा हूँ, यानी हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि पॉजिटिव चीज़ों पे बात करनी है, परफॉर्मेंस पे बात करनी है, लोगों के मसाइल पे बात करनी है, जो इनिशिएटिव्स हैं उस पे बात करनी है। लेकिन एट लास्ट एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है अपने दूसरों को, ठीक है ना जी। यानी अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हमारा मुकाबला इनसे सियासी, तो हमें इनसे रिस्पॉन्ड, और हमें ये बताना पड़ता है कि मेरे में, हमारी पार्टी में और उसमें क्या फ़र्क है। यानी एक साइड पे आप देख लें, मेरा ख्याल है कोई 2 दर्जन इनिशिएटिव्स हैं, बल्कि इससे भी ज़ायद। सीएम प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ना करें तो ज़्यादा बेहतर लगता है। आप उनकी मीडिया टीम का हिस्सा होते हुए आप करें तो आपका नहीं, देखे ना, 2 से देखे ना, वो भी हमारा पाकिस्तान है ना। ठीक है, हमें वोट कम मिले हैं KP से, लेकिन आप ये देखें ना, एक साथ बिल्कुल सूबा, यहाँ पर 2 से 3 दर्जन इनिशिएटिव्स, यानी कभी धीरानी शुरू हो रहा है, स्कॉलरशिप शुरू हो रहे हैं, सोलर शुरू हो रहा है, सड़कें हैं। यानी पाकिस्तान में पहली दफ़ा टेंडरिंग, जो जड़ावाला को फंड्स मिले हैं वो 40% लो पे, यानी वो जो सड़क 100 रुपए की बननी थी वो 60 रुपए की टेंडर हुई है। आप इनिशिएटिव, और दूसरा वो सूबा है जहां से ऐसी कोई आवाज ही नहीं आती, यानी वहां से आज भी इलाज करवाने आप पेम्स और पॉली क्लिनिक चले जाएं, सबसे ज्यादा लोग KP से आए होंगे। आप पिंडी के किसी हमारे दिल के हॉस्पिटल में चले जाएं, सबसे ज्यादा, लाहौर चले जाएं आप, लाहौर के वो हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तानी हैं, सूबे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें वहां के वसाइल कहां जा रहे हैं?